आरडी बातमी। भेदभाव का आदेश टोंडी दिया गया, इसके निषेध में महापालिका में भी आज मैंने सुबह आंदोलन किया, यहाँ पर भी आंदोलन किया और यही हमारी मांगनी है कि हेल्थ ऑफिसर ने टोंडी और कमिश्नर ने टोंडी आदेश दिया, वहाँ उन्होंने मालेगांव शहर की माँ बहनों से, समाज धर्म नहीं तमाम ही महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और स्पष्ट आदेश सरकार ने या हेल्थ डिपार्टमेंट ने, महापालिका ने निकालना चाहिए कि कोई भी महिला हो, कोई भी धर्म की हो, कोई भी समाज की हो, उसको आवश्यकता है, उसको ज़रूरत है तो उसको कोई भी हॉस्पिटल में रिफ़र करने का आदेश स्पष्ट होना चाहिए। जैसा मालेगांव सेंट्रल और आउटर की आप बात कर रहे हैं, जिस दिन जो हॉस्पिटल था वो हॉस्पिटल की जब ओपनिंग थी तो रमजानपुरे की बहुत सी बहनें, बहुत से खातून वहाँ पे उपस्थित थी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा है, एक बात समझ लो, पहली बात तो मैं दादा भूसे साहब को कमज़ोर मंत्री मानता हूँ, पावरफुल मंत्री नहीं है। अगर हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने सरकार से पूरी मशीनरी ला के रखना था, पूरा नया स्टाफ लाना था, पूरे डॉक्टर्स लाना था, नर्स लाना था, उसके बाद नया उद्घाटन करना था। यहाँ के हॉस्पिटल का ट्रांसफ़र क्यों किया गया स्टाफ का, मशीनरी का? इसका मतलब वो कमज़ोर पड़ गए, उनको इलेक्शन की घई थी इसलिए उद्घाटन रिबिन काट दिया। अब रहा सवाल, वो महिलाएं, चाहे कोई भी समाज, कोई भी धर्म की वो महिला वहाँ उपस्थित थी, अच्छी बात है, उनको एक अपेक्षा थी कि मेरा यहाँ इलाज होगा, लेकिन 2 दिन के बाद ऐसा स्टेटमेंट आएगा, उनको थोड़ी अपेक्षा थी। आगे आप क्या करेंगे अगर उन्होंने लेटर? आगे अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, सरकार ने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो महिला विंग तायरा शेख रशीद साहिबा की क़यादत में हम लोग आंदोलन ज़रूरत पड़ने पर महापालिका हो, सामान्य रोगनालय हो या शहर में कोई भी जगह पर हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि शहर में ऐसा कभी आंदोलन नहीं हुआ। मालेगांव शहर में जब सामान्य रोगनालय मंजूर हुआ तो ऐसी जगह पर बनाया गया कि दोनों कम्युनिटी के लिए मतलब आसानी हो, लेकिन जिस जगह पर सामान्य रोगनालय की जगह पर महिला रोगनालय मंजूर हुआ, लेकिन वो उस जगह पर नहीं बनाते हुए एक साइड लेके जाया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो जो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल बना था 200 बेड का, उसके लिए एक ब्रिज स्पेशल दिया गया था कि सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो। अब यहाँ पर 9 एकड़ जगह है, यहाँ पे जगह होने के बाद भी उधर ले जाया गया, ठीक है, हम भेदभाव इधर या उधर का नहीं करते, लेकिन सुविधा सभी जनता को, सभी महिलाओं को, सभी पुरुष को मिलना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है। अगर कोई अपनी चेयर बचाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए अगर 2 समाज को लड़ाकर अगर राजनीति कर वोट लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी राजनीति, उनकी क़यादत कमज़ोर है, इसके लिए उनको ऐसा राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। साहब, मालेगांव शहर की जनता के साथ अन्याय नहीं हुआ है क्या? हॉस्पिटल उस तरफ ले जाया गया, किसी भी नेता ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई कि हॉस्पिटल वही बनना चाहिए जहाँ मंजूर था। मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ, उसके बाद भी आवाज़ उठा रहा हूँ। मालेगांव मध्य के आमदार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के कर्तव्य था, जवाबदारी थी कि उन्होंने वहाँ पे धरना देना था और वो कार्यक्रम का निषेध करना था कि भाई यहाँ का तुम वहाँ बनाओ, हमारा समर्थन है, लेकिन यहाँ का सामान ट्रांसफ़र मत करो, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जब टेंडर उंडर कॉल हुआ होगा तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुआ होगा, इसके लिए खामोश रहने का भी सेटलमेंट हुआ होगा, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप। मालेगांव में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक तरीके से जो महापुरुष है, महापुरुषों के विरोध में आपका कुछ स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या बताएं? मेरा पूरा जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको तुम पूरा स्टेटमेंट क्या है, मेरा पूरा वीडियो आप सुन लेंगे तो आपको मेरे पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकेंगे। आप लोगों के सामने आसिफ शेख ने तमाम मुतालबे रखे हमारे, लेकिन यकीन जानिए कि मालेगांव शहर की इस तरह की जो हरकत हमारे मालेगांव शहर में एक मंत्री ने की, एक आमदार ने की, बताइए कि इन हरकतों से माँ बहनों का कितना दिल दुखा होगा। आज हेल्थ ऑफिसर बोलती है कि हमको कोई लेखी आदेश नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि आपको टोंडी आदेश तो मिला है कि यहाँ पर पेशेंट रिफर ना करे, अगर जरूरत पड़ी तो सिविल में करे। तो मुझे बताइए कि ये हमारे मालेगांव शहर की माँ बहनों का कितना अपमान है, कितना इन लोगों ने नीचे गिरा दिया है। तो मालेगांव शहर की मैं तमाम मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये बात एक आमदार को थोड़ी
शर्म महसूस होनी चाहिए कि एक जिम्मेदार आदमी, एक शहर का जिम्मेदार आदमी जिसको इस शहर की क़यादत सौंपी गई, उन्होंने हमारी क्या रहनुमाई की। ठीक है, सरकारी ऑफिसर्स चले गए आपके सामने, मंत्री की इतनी चापलूसी, मुझे बताइए क्या मंत्री की कोई इतनी चापलूसी करने की जरूरत है कि पूरा शहर इन्होंने यकीन जानिए आसिफ शेख ने सच कहा, 100% सही कहा ना बर्मा, ये शहर को गिरवी रख चुके हैं, ये मालेगांव शहर को गिरवी रख चुके हैं। अब हमारे मालेगांव शहर को खोखला बना दिया गया है और अगर आगे भी इसी तरीके का सब रहा तो हमारा मालेगांव शहर कौन सी दिशा इख्तियार करेगा, ये इशारा आप लोग जानते हैं, समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि ये क्या इख्तियार करेगा ये मालेगांव शहर, ये हम नहीं बता सकते। तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर की आवाम अब तो भी आंखें खोले और अब तो भी मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। और मजबूत क़यादत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें शहर में अब ये तमाम बातें मतलब सब लोगों के सामने आ रही है कि हर चीज़ में क्यों हम आगारी लें, हर चीज़ में हॉस्पिटल आया तो क्यों वो हॉस्पिटल सिर्फ वो उन लोगों के लिए है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का शहर, यहाँ पर जातिवाद कभी हुआ नहीं, हमारे मालेगांव शहर में कभी जातिवाद किसी ने किया नहीं। लेकिन देखिए ये कमजोर क़यादत के कारण ये सामने वाले ये मंत्री की भी जो इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत हो रही है, ये एक कमजोर क़यादत के कारण हो रही है, वरना हमारे शहर की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की भी ताकत नहीं रखता। ये कमजोर क़यादत को बदलना ये शहर की आवाम का पहला हक होगा, पहला फैसला लेना चाहिए कि ये शहर की कमजोर क़यादत बदली जाएगी तो हमारी जो चीजें, हमारी जो शहर की चीजें जो चली गई है उसको वापस लाने के लिए हम लोगों को ये कदम उठाना है। और अगर हारून अंसारी हॉस्पिटल हो या सिविल हॉस्पिटल से पेशेंट अगर हमारे कान पे रात के 2 बजे 3 बजे भी हमें हमेशा से जिस वक्त से शेख रशीद साहब ने सिविल हॉस्पिटल मालेगांव शहर में लाए थे उस वक्त से हमें 2 बजे 3 बजे हमारे पूरे परिवार को फोन आते हैं कि चलो ऐसी फला बात है, हमने सिविल में पेशेंट एडमिट किया है। अगर ऐसी शिकायत आई कि सिविल वालों ने कभी पेशेंट भेजा और उन्होंने नहीं उनको वहाँ पर उनका इलाज किया तो हम तो क्या करेंगे उतनी रात में। और अल्लाह का शुक्र है कि आसिफ शेख की एक आवाज पर मालेगांव शहर की तमाम वो माँ बहनें एक आवाज पर आएगी और इकट्ठा होगी और आसिफ शेख को नुमाइंदगी के लिए मालेगांव शहर की माँ बहनों ने चुना है। हेल्थ ऑफिसर का और हेल्थ ऑफिसर आकर माफी मांगे, कमिश्नर साहब आकर माफी मांगे। आरडी बातमी